हेलो स्टूडेंट, आज नो हम टुडे अवर लेक्चर इज लॉरेंस फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड क्लास 12 चैप्टर 4। उसका टॉपिक क्या है? मैग्नेटिक फील्ड एंड लॉरेंस फोर्स। अब देखो, अब लॉरेंस फोर्स में क्या है? सिंपल है कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना है, ओनली उस दोनों का वैल्यू क्या करना है, प्लस करने का है, और जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं? लॉरेंस फोर्स बोलते हैं। तो सिंपल यहाँ पे हम देखते हैं क्या पे हमारा क्लास 12 का टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड एंड लॉरेंस फोर्स। ओके, अब देखो, लॉरेंस फोर्स क्या होता है? तो इसके सिंपल है कि एफ इलेक्ट्रिक, एफ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? ई क्यू इंटू ई। ओके, अब देखो, और नेगेटिव फोर्स क्या होता है? तो v क्या है? तो v इज वेलोसिटी ऑफ चार्ज। ओके, एंड v क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ये हमारा क्या इक्वेशन हुआ? F इज इक्वल टू क्यू ई एंड F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। तो क्या हुआ है? कोई एक चार्ज है, क्या है? कोई एक चार्ज है, उस पे मिसके हमने इसको किसमें रखा है? इसको हमने अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अंडर द मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। किसमें रखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों में रखा है। तो इस चार्ज में लगने वाला फोर्स होता है, वो कौन सा फोर्स होगा? लॉरेंस फोर्स होगा। क्या होगा? लॉरेंस फोर्स। तो लॉरेंस फोर्स को हम क्या बोल सकते हैं? एफ। क्या बोल सकते हैं? एफ। जिससे हम सिंपल समझते हैं कि इज इक्वल टू एफ। ओके, इसको हम वेक्टर में लेंगे। ओके, डायरेक्शन का भी यहाँ पे ख्याल रखेंगे। अब देखो, ये दोनों फोर्स कैसे है? दोनों फोर्स है, दो फोर्स को क्या कर सकते हैं? फोर्स होते हैं उसको क्या बोल सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। तो लॉरेंस फोर्स क्या होता है? एफ इलेक्ट्रिक प्लस एफ मैग्नेटिक। ओके, अब क्या करना है? क्यू एंड वी, जिसके क्यू ई प्लस क्यू इंटू वी प्लस वी। ओके, ये जो हमारा क्या हुआ? लॉरेंस फोर्स हुआ। क्या हुआ हमारा? ये लॉरेंस फोर्स हुआ। ओके, तो ये हमारा क्या हुआ? लॉरेंस फोर्स का क्या हुआ? फॉर्मूला सिंपल ही है, कुछ नहीं है इसमें। ओके, क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखना है? क्यू ई लिखना है। मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखना है? क्यू वी इंटू जिसके क्रॉस वी। वी क्या है? हमारी वेलोसिटी ऑफ चार्ज। ओके, एंड वी क्या हमारी मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो, इसको जो मैं ए इक्वेशन को जो मिल रहा है, नेट फोर्स का इक्वेशन जो आपको मिल रहा है, वो क्या है? हमारा लॉरेंस फोर्स है। ओके, अब देखो, लॉरेंस फोर्स में क्या होता है कि लॉरेंस फोर्स की में क्या तीन कंडीशन में तीन नोट्स दी है। तीन नोट्स में क्या बोला है कि पहले हम देखते हैं सेकंड नंबर की नोट देखते हैं। अब देखो, जब मैंने बोला क्यू इज इक्वल टू, क्या बोला? क्यू इज इक्वल टू वी क्रॉस बी। क्या? क्यू इज इक्वल टू वी क्रॉस बी। तो देखो, क्यू इज इक्वल टू वी क्रॉस बी क्या है? वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। क्या है? वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या हुआ कि फोर्स की डायरेक्शन, जो फोर्स की डायरेक्शन है, मींस के वी हमारा, हमें वी ए दे और वी हमारा ए दे, तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इसके वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है, इन दोनों के बीच क्या होगा? थीटा होगा। तो इसके
इसको क्यू वी बी को इसको भी क्या लिखते हैं क्यू, इसके नंबर 1 हम लिखे, ये हमारे नंबर 1 की कंडीशन क्यू वी बी इज इक्वल टू वी बी साइन थीटा। ओके, तब ए जो है हमारा नंबर 1, तब इसको अब ए क्या है वेक्टर में v क्रॉस b, क्योंकि इस वेक्टर को मुझे लिखना है, इस वेक्टर है, इस वेक्टर को मुझे क्या करना है, इसकी डायरेक्शन मुझे फाइंड करना है। तो इसके को मैं क्या यूज कर सकता हूं कि यहाँ पे मुझे अपने थंब्स रूल यूज कर सकता हूं या स्क्रू का लॉ यूज कर सकता हूं इसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी और यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड है, उन दोनों को क्या है वेक्टर सम है। वेक्टर सम होता है तब हम उनके डायरेक्शन फाइंड करने पड़ती है। अब जो हम डायरेक्शन फाइंड करेंगे उसके किसके जरिए फाइंड करेंगे, स्क्रू रूल या ओके स्क्रू रूल, और अथवा हम बोल सकते हैं कि हमारा थंब्स रूल, राइट हैंड थंब्स रूल। अब देखो राइट हैंड थंब्स रूल में क्या होता है कि यहाँ पे जो इसके को क्या करना पड़ता है कि बी से क्या करना पड़ता है, वी से बी क्या करना पड़ता है, वी से बी को हमारे फिंगर क्या करनी पड़ती है, कर्व करनी पड़ती है। जैसे वी पे मैंने कर्व तो मेरी फिंगर रखी, फिर मैं बी पे ले गया और मैंने बाद देखा कि जहां पे मेरा थंब होगा वही क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन होगी, क्या होगी फोर्स की डायरेक्शन होगी। वी क्रॉस बी से जो प्रोडक्ट बनती है, वी क्रॉस बी से जो प्रोडक्ट बनती है उसी डायरेक्शन को मिलेगी हमको, जो हमारे थंब जिस डायरेक्शन में हमारा थंब इसके होगा उस डायरेक्शन में मिलेगा। ओके, और यहाँ पे ध्यान रखना है कि छोटा वाला एंगल लेना है, कौन सा एंगल लेना है, छोटा वाला जिसके। अब देखो यहाँ पे एक भी एंगल जिसको मैं एंगल कह सकता हूँ, चलो ये हमारा थीटा माइनस 360 माइनस थीटा हो सकता है, पर हमें क्या लेना है, ऐसे हमको नहीं लेने का है। ओके, हमें सिंपल से जो छोटा है इससे बी और वी के बीच में जो छोटा पाथ बनता है उसी डायरेक्शन में क्या करना है, क्या करनी है, कर्व करनी है, इस तरह लेने का है, इस तरह लेंगे हम, इस तरह ऐसे। ओके, तो जो मेरा इसके बी और वी से जो प्रोडक्ट बनती है क्या बनती है हमारी, बी से प्रोडक्ट बनती है क्या बनती है हमारी, फोर्स बनता है। तो देखो यहाँ पे जो हमारा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स, वो किस तरफ है, आउटवर्ड है, किस तरफ है, आउटवर्ड। इसे यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फोर्स इसमें देखेंगे तो हमारा मैग्नेटिक फोर्स कहाँ पे निकल क्या है, इसके पॉजिटिव वाई में किस डायरेक्शन में मिलता है, पॉजिटिव वाई में। इसलिए क्या करेंगे, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो सिंपल लिखेंगे कि यहाँ पे हम डायरेक्शन फाइंड करने के लिए तो पहले क्या यूज करेंगे, for direction of we use right hand thumbs rule। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल क्या करेंगे, यहाँ पे हम राइट हैंड थंब रूल में यहाँ पे क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। अब देखो, अब V और B का जो थीटा होता है, जैसे दोनों के बीच का थीटा में क्या होगा, 0 होगा, और V और B दोनों के बीच का थीटा क्या होगा, 180 होगा। मीन्स क्या होगा, यहाँ पे पैरेलल क्या होगा, एंटी पैरेलल, क्या होगा पैरेलल और क्या होगा, एंटी पैरेलल होगा। जब पैरेलल और एंटी पैरेलल होता है तब क्या होता है, तब जो हमारा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसकी इक्वल हो जाएगा 0। क्या होता है, जब V और B कैसे होता है, पैरेलल और एंटी पैरेलल होते हैं, कैसे होता है, पैरेलल और एंटी पैरेलल, इन दोनों के बीच के एंगल 0 और 180 थीटा इज इक्वल टू 0 या 180 होगा। तब हमारा जो F मैग्नेट है क्या होगा, F मैग्नेट, इसके मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला दिखेगा नहीं, जब क्या दोनों के बीच में क्या एंगल हो, पैरेलल और एंटी पैरेलल हो। इसके हमको मैक्सिमम फोर्स हमको सिंपल समझ लो कि साइन थीटा, जिसके यहाँ पे साइन की वैल्यू हम क्या रखें, QVB है, वहां साइन
जीरो रखो तो वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ओके, और यहाँ पर 180 रखूंगा तो भी क्या होगा, 180 हो जाएगा। मैक्सिमम जिसका हमको फोर्स मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल टू क्या, 90 थीटा होगा तब क्या होगी, फोर्स मैक्सिमम होगी। क्या होगी, थीटा क्या होगा, 90 होगा। इन दोनों के बीच का जो थीटा होगा क्या होगा, इन दोनों के बीच का जो थीटा होगा और 90 होगा। कितना होगा, 90। तब क्या होगी, फोर्स क्या होगी, मैक्सिमम फोर्स होगी। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, मैक्सिमम फोर्स कहाँ पर मिलेगी, जब थीटा क्या होगा, 90 होगा तब हमें क्या मिलेगी, मैक्सिमम फोर्स मिलेगी। तो हमारा क्या होगा, केस नंबर 1 था। अब देखो केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2, ओके, देखो जब चार्ज जब हम क्या लेंगे, पहले हम क्या ले रहे हैं, प्लस चार्ज ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं हम, पहले प्लस चार्ज ले रहे हैं। ओके, जब प्लस चार्ज होता है, प्लस चार्ज से हमने जो लिया था अभी, ये प्लस चार्ज था हमारा। ओके, जब प्लस चार्ज था हमारा तब जो हमें डायरेक्शन मिलती है फोर्स की, जो हमें फोर्स की जो डायरेक्शन मिलती है, इसके फोर्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में मिलती है। ओके, तो हमने किससे निकाला, राइट हैंड थंब रूल से हमने फाइंड किया। किससे, राइट हैंड थंब रूल से हमने फाइंड किया। तो फोर्स की डायरेक्शन किस मिलती है, डायरेक्शन में आउटवर्ड मिल रही। तो जब B और V का मिलकर क्या करता है, जब पॉजिटिव चार्ज है तभी तो क्या करने का, थंब रूल से क्या करने का, फॉलो ही करने का। और जब नेगेटिव चार्ज होगा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, तब क्या करना है कि सिंपल है, इसको इस तरह फाइंड करने का है, जिससे हम राइट हैंड थंब रूल नहीं देखने का है। पर नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या आ जाएगा कि जो डायरेक्शन होगी, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो हमारे थंब रूल की किस डायरेक्शन में होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। किस डायरेक्शन में होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। इसके हमारे थंब रूल होगा उसकी किस डायरेक्शन में होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो इसके ए इक्वेशन हमारा इसके प्लस क्यू चार्ज लिखूं तो प्लस क्यू चार्ज के लिए फोर्स क्या होगा, Q V इंटू V। ओके, और नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव चार्ज के लिए क्या हमारा फोर्स होगा, माइनस Q V B। जिसके सेकंड पॉइंट क्या कहना चाहता है कि जब इसके फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या था, सेम ही होगा, और जब माइनस Q चार्ज आएगा तब क्या होगा, फोर्स में क्या, पॉजिटिव चार्ज की ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, प्रोटॉन का इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। जो हमारा ए फोर्स है उसकी डायरेक्शन में होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, कुछ नहीं है। ओके, अब देखो हमारा थर्ड नंबर का पॉइंट, जब चार्ज किस पे हो, रेस्ट पे हो, किस पे हो, रेस्ट। नंबर 3, चार्ज जब क्या हो, कहाँ हो, रेस्ट पे हो, किस पे हो, रेस्ट पे। मीन्स की रेस्ट में क्या होगा, हमारा V क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब चार्ज क्या हो, रेस्ट पे हो जाएगा, F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, F क्या होता है, QV होता है। तब हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा फोर्स, 0। तब जब चार्ज कहाँ पे होता है, रेस्ट पे होता है। जब चार्ज रेस्ट पे होता है तब हमारा फोर्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। थर्ड नंबर का पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, जब चार्ज कहाँ पे होता है, रेस्ट पे होता है, तब हमारा फोर्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला इसके मैंने आपको बोला था कि मैग्नेटिक फील्ड का, जिसके कल ही मैंने आपको बोला था कि मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला मीन्स के यूनिट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट न्यूटन एम्पियर इंटू न्यूटन एम्पियर इंटू मीटर होगा। क्या हो जाएगा, मीटर। ओके, ये हमारा क्या हुआ, फॉर्मूला हुआ।
अब देखो एम्पियर क्या होता है, एम्पियर क्या होता है, एम्पियर होता है क्या होता है, एम्पियर क्या होता है, C अपॉन कूलम अपॉन टाइम, इसके कूलम अपॉन क्या होता है, सेकंड होता है। एम्पियर की जगह पे क्या रखता हूं, न्यूटन, एम्पियर की जगह C, तो ऊपर ले जाता हूं क्या आएगा, मीटर, इसको हम क्या बोल सकते हैं, टेस्ला बोल सकते हैं। ओके, अब देखो हमारा जो टेस्ला है, क्या है टेस्ला, तो टेस्ला किसका यूनिट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है, जिसके हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स का यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है। ओके, अब देखो अब गोस क्या होता है, गोस भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट। गोस हमारा ले is equal to 10 raised to minus 4 टेस्ला। इसका मीनिंग क्या हुआ, गोस है हमारा गोस, तो गोस हमारा छोटा है, हमारा टेस्ला छोटा है, इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, हमारा गोस छोटा है, हमारा टेस्ला छोटा है। ओके, अब देखो यहाँ पे -4 है, अपन यहाँ पे -4 है, तो क्या हो जाएगा, मींस के इसका मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पे देखे तो ये -4 यहाँ पे अंदर मींस यहाँ पे 4 टाइम लिख दूं तो क्या हो जाएगा, हमारा मींस के गोस क्या है, गोस क्या है टेस्ला से क्या है, ज्यादा है, क्या गोस क्या है टेस्ला से ज्यादा है। ओके, सिंपल है। यहाँ पे मेरे -4 है, कितना है -4, तो -4 को यहाँ पे रखूंगा तो यहाँ पे क्या 1000 आएगा और 10,000 आएगा। 10,000 क्या करेगा, टेस्ला को क्या करेगा, छोटा कर देगा। गोस का यूनिट क्या है, इसके गोस का यूनिट क्या है, सिंपल ये है कि सॉरी टेस्ला हमारा क्या बड़ा है, इसके जब 0 पॉइंट इसके सिंपल है कि मींस जब हमारा जो टेस्ला है वो कैसा है, बड़ा यूनिट है, जिसमें मैंने 10 की 4 इसलिए यहाँ पे मैं इस तरह लिख दूं तो समझ लीजिए कि इतना टेस्ला होगा, इसके इतना छोटा टेस्ला होगा तब क्या होगा, 1 गोस मिलेगा, तो क्या मिलेगा, 1 गोस मिलेगा। इसको सिंपल समझ लो कि छोटे सा टेस्ला लेंगे तब क्या बनेगा, हमारा 1 गोस बनेगा। क्या छोटा सा टेस्ला लेंगे तब हमारा क्या बनेगा, 1 गोस बनेगा। ओके, अब देखो यहां से हम एक बात दूसरी बात करते हैं, जब यहां से हम दूसरी एक बात करते हैं, जब देखो जब QE और Q V into V जब इक्वल मींस के जब मींस के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा हो, मैग्नेटिक फोर्स क्या हो, कम हो, तब देखो तो जो ग्राफ मिलेगा इसके, हम देखें यहाँ पे हमारा F इलेक्ट्रिक दिया और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हमारा हम यहाँ पे क्या F इलेक्ट्रिक, F यहाँ पे मैग्नेट, यहाँ पे क्या है F इलेक्ट्रिक, तब जो ग्राफ मिलेगा किस तरह का ग्राफ मिलेगा, इस तरह का ग्राफ मिलेगा। ओके, इसके जब हमारा क्या होगा, QE ज्यादा होगा और क्या होगा V प्लस V कम होगा। जैसे सिंपल समझ लें, जैसे कोई चार्ज होगा तो चार्ज किस डायरेक्शन में जाएगा, फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, ज्यादा है। ओके, अब देखो अब यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा ले कि जब ये दोनों कैसे सेम हो, इसके क्या हो, दोनों कैसे हो, सेम हो, इसके QE और Q into V क्रॉस B। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं कि Q क्या हो जाएगा, जब दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, Q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, V क्रॉस B आ जाएगा, क्या आएगा, V क्रॉस B। अब देखो इन दोनों के बीच का एंगल है वो कितना है, 90 ले लेंगे, 90 ले लेंगे मींस के साइन 90 क्या हो जाएगा, हमारा साइन 91 हो जाएगा, तो E इक्वल क्या आ जाएगा, V into B आएगा, E इक्वल क्या आएगा, V into B। अब देखो अब हमें को वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं कि V
हमें ये भी एक हमारा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। कब जब क्यू ई एंड क्यू वी भी क्या हो गया, दोनों सेम हो गए। तब जब क्यू ई एंड क्यू वी इंटू बी क्या हो गया, सेम हो गया। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, लोरेंट्ज फोर्स का जो है इसका टॉपिक यहाँ पे फिनिश हो रहा है। इसके बाद हम देखेंगे मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कराइंग कंडक्टर।